हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनूज एकेडमी। आज हम फूड एडिटिव्स के बारे में देखेंगे एंड साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं एंड लाइव मॉक टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फूड एडिटिव्स कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। एंड जो टेलीग्राम पर मेरी डेली क्विज़ चलती है, सो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और डेली क्विज़ का बेनिफिट उठाइए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक न्यू वे दीजिए। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं देखते हैं। Food additives, those substances that are intentionally added to food during production, processing, treatment, packaging, transportation and storage of food। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के टाइम इंटेंशनली मीन्स हम जानते हैं कि हम वो डाल रहे हैं और हम फूड्स में उनको डालते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? फूड एडिटिव्स कहलाते हैं। सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव द सेफ्टी, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस ऑफ फूड आर नोन एज फूड एडिटिव्स। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि फूड में उनकी क्वालिटी को, उनकी सेफ्टी को, उनके फ्रेशनेस को, टेस्ट को, टेक्सचर को और उनका अपीयरेंस मीन्स वो कैसे दिख रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो सब्सटेंस मिलाया जाता है वो क्या है? फूड एडिटिव्स है। सम फूड एडिटिव्स हैव बीन इन यूज फॉर सेंचुरीज फॉर प्रिजर्वेशन सच एज सॉल्ट। मीन्स यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ फूड एडिटिव्स ऐसे हैं जो कि सेंचुरी से मीन्स सदियों से यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि salt in meats such as bacon or dried fish। मीन्स सॉल्ट का जो यूज़ है मीट, ड्राइड फ्रूट्स, इन ड्राइड फिश इन सब के प्रिजर्वेशन में सॉल्ट का यूज़ होता है। एंड शुगर इन मार्मलेड और सल्फर डाइऑक्साइड इन वाइन, ये सब क्या है जो सदियों से यूज़ किए जा रहे हैं ऐसे फूड एडिटिव्स। फिर नेक्स्ट है की फैक्ट्स। ये की फैक्ट्स जो हैं वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई हैं। तो पहला की फैक्ट है फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव इट्स सेफ्टी, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस। फूड एडिटिव्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फूड की क्वालिटी, फूड की सेफ्टी, फूड का फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस इन सबको या तो मेंटेन रखने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फूड एडिटिव्स नीड टू बी चेक फॉर पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बिफोर दे कैन बी यूज्ड। फूड एडिटिव्स को यूज़ करने के पहले उनके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर, वो हार्मफुल हैं या अच्छे हैं, ये चेक करना क्या है? ज़रूरी होता है। द जॉइंट FAO/WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स JECFA is the international body responsible for evaluating the safety of food additives। ये जो क्या है FAO और WHO की एक्सपर्ट कमेटी है फूड एडिटिव से JECFA, ये क्या है? इंटरनेशनल बॉडी है और ये किसके लिए वो रहती है? रिस्पॉन्सिबल रहती है सेफ्टी ऑफ फूड एडिटिव्स, इनके इवेल्युएशन के लिए, मतलब मूल्यांकन करने के लिए कि फूड एडिटिव के यूज़ से फूड जो है वो कितना सेफ है, इसका मूल्यांकन JECFA के थ्रू किया जाता है और ये क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी है।
Only food additives that have been evaluated and deemed safe by JECFA on the basis of which maximum use levels have been established by the Codex Alimentarius Commission can be used in foods that are traded internationally. यहाँ ये बोल रहे हैं कि वैसे ही फूड्स वगैरह जो कि JECFA जो है इवेलुएट करता है एंड जिसको ये सेफ कह देता है, उन्हीं का यूज़ जो है वो मैक्सिमम किया जाता है। और कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन जो है ये भी क्या करता है, इसी के लिए फूड एडिटिव्स की इवेल्युएशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है और उन्हीं फूड एडिटिव्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है जिनका क्या है, इंटरनेशनली ट्रेड होता है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एडिटिव्स एंड सेकंड है इनडायरेक्ट एडिटिव्स। डायरेक्ट एडिटिव्स, food for a specific purpose are known as direct additives. For example, the low-calorie sweetener aspartame is a direct additive that is added to puddings, soft drinks, yogurt, and many other foods. Direct additives are identified on a food's ingredient level. मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि डायरेक्ट एडिटिव जो है वो फूड लेवल पे किसी भी फूड लेवल पे इंग्रेडिएंट लेवल पे उन्हें फाइंड किया जा सकता है और ये जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस से डाले जाते हैं। जैसे लो कैलोरी स्वीटनर एस्पार्टम, ये क्या है, डायरेक्ट एडिटिव है। ये पुडिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, योगर्ट, ये सब में डाले जाते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एडिटिव। Indirect additives become part of the food in very small amounts during the processing, packaging or storage of the food item. मीन इनडायरेक्ट एडिटिव्स ऐसे एडिटिव्स हैं जो कि कम क्वांटिटी में स्मॉल अमाउंट्स में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज के टाइम पर फूड्स में डाले जाते हैं, थोड़ी ही क्वांटिटी में डाले जाते हैं। बाय लॉ मैन्युफैक्चरर्स मस्ट डॉक्यूमेंट दैट the amount present are considered so insignificant as to be safe. मीन्स इसका एक गाइडलाइन है कि कौन सा जो एडिटिव्स है वो कितनी क्वांटिटी में डालना है। अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो वो जो फूड है वो हार्मफुल हो जाता है, वो एज अ सेफ नहीं आता। सो इनकी जो इनडायरेक्ट एडिटिव्स हैं उनकी जो क्वांटिटी रहती है वो स्मॉल रहती है एंड इनकी डेली कितनी क्वांटिटीज़ हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम की जानी चाहिए, इसकी भी गाइडलाइंस हैं एंड जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वो गाइडलाइन दी गई है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट में कम से कम एडिटिव्स डालें जो कि हार्मफुल्स हैं एंड जो भी डालें उनकी जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही फूड में इनडायरेक्ट एडिटिव्स को ऐड करें। नेक्स्ट है फूड एडिटिव्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव और मेंटेन nutritional quality. Examples are the addition of vitamin D to milk and vitamin A and D to margarine. मीन्स फूड एडिटिव्स क्यों यूज़ किया जाता है या फिर आप इसे फंक्शंस भी बोल सकते हैं। इम्प्रूव और मेंटेन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, फूड्स के जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। मिल्क में विटामिन डी का मिलाना या फिर मार्गरीन में विटामिन ए और डी दोनों का मिलाना। इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी एंड रिड्यूस वेस्ट, मीन्स जो फूड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और वेस्ट जो होता है उसको कम से कम करना। कैल्शियम प्रोपिनेट टू कीप ब्रेड फ्रॉम मोल्डिंग, नाइट्राइट टू प्रिवेंट बॉटलिज्म इन कर्ड मीट लाइक हॉट डॉग्स, बेकन एंड हैम, एंड BHA और BHG टू कीप ऑयल्स और फैट इन फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम गोइंग रैंसिड आर एग्जाम्पल्स। यहाँ ये बोले जैसे ब्रेड है, ब्रेड में मोल्डिंग वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम प्रोपिनेट को यूज़ किया जाता है एंड बॉटलिज्म जैसे कि मीट्स, हॉट डॉग्स, इस टाइप के फूड्स में नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है एंड ऑयल्स में BHA एंड BHT का यूज़ किया जाता है रेंसिडिटी को रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट है मेंटेन फूड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स
Example of this additive include cornstarch added to powdered sugar to prevent lumping and leavenings to make baked products rise. मीन्स फूड की जो क्वालिटी है, मीन्स उनकी जो क्वालिटी से रिलेटेड विशेषताएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए फूड एडिटिव का यूज़ किया जाता है. जैसे कि कॉर्न स्टार्च को क्या किया जाता है, पाउडर शुगर में मिलाया जाता है. इससे क्या होता है, लंपिंग यानी कि जो गांठें हैं वो नहीं बनती और लिवनिंग्स मेक बेक प्रोडक्ट राइस. जो इसके कारण क्या रहता है, जो प्रोडक्ट होता है वो राइस होता है बेक के टाइम मीन्स स्पंज आता है. अच्छा, facilitate fast and convenient food preparation. This use of phosphate additives in instant oatmeal or instant pudding is an example. यहाँ पे क्या बोल रहा है, कन्वीनियंट, फास्ट एंड कन्वीनियंट फूड प्रिपरेशन. फास्ट मीन्स जल्दी, कन्वीनियंट मीन्स सहूलियत. तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ फॉस्फेट एडिटिव्स इन इंस्टेंट ओटमील्स एंड इंस्टेंट पुडिंग. जो इंस्टेंट फूड्स रहते हैं उनमें फूड एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है. किसका, फॉस्फेट का, जो कि फास्ट एंड कन्वीनियंट फूड प्रिपरेशन कराते हैं. फिर नेक्स्ट है, मेक food for appealing artificial or synthetic color and flavors are example of this type of additives. These additives are added in minute amounts that can have a large impact. By FDA regulation, coloring can only be used to enhance visual appeal, not to misrepresent of the foods. ये क्या बोल रहे हैं कि जो कलर्स वगैरह फूड में यूज़ किए जाते हैं वो ओनली विजुअली, उनके जो खाली दिखने में वो अच्छा हो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, न कि फूड्स का जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करने के लिए. एंड ये डलते थोड़ी क्वांटिटी में हैं पर ये फूड्स पर लार्ज क्वांटिटी में लार्ज इम्पैक्ट देते हैं. मीन्स एक बूंद कलर डालने से फूड्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है. ये हैं फूड्स एडिटिव्स हैं, सोडियम बेंजोएट, एस्पार्टिन, सिनामाल्डिहाइड, प्रोपानिक एसिड, कलरिंग करक्यूमिन, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, टार्टरेजिन, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड सनसेट येलो. ये सब क्या हैं, फूड एडिटिव्स हैं. एंड इनके यहाँ दिए हैं कि वो किस काम में आते हैं. जैसे ये सोडियम बेंजोएट है, इनहिबिट्स TH1 रेस्पॉन्स, मॉड्यूलेट्स NF-kB TNF अल्फा बीटा लेवल्स. इसी तरह ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं. अस्पार्टम का है, इंक्रीज HSP70 एक्सप्रेशन एंड अल्टर्स BCL2 एंड बेक्स एक्सप्रेशन. फिर सिनामाल्डिहाइड का ब्लॉक्स एक्टिवेशन ऑफ NF-kB एंड डिक्रीज TNF अल्फा IL-10 सिग्नलिंग. फिर प्रोपानिक एसिड का है, सप्रेसेस IFN TNF अल्फा 4 एंड IL-10 एक्सप्रेशन. फिर कलरिंग करके में इनहिबिशन ऑफ IL-10 एंड IFN गाइन रेगुलेशन ऑफ IL-6 TNF अल्फा लेवल्स. सोडियम नाइट्रेट एंटी साइटोक्सिटी इंक्रीज इन टेस्टिकुलर टिश्यू लेवल TNF alpha and IL-1 beta. Sodium sulfur modulates leptin release at low and high levels of IL-6. Nitric oxide anti-inflammatory and immune suppressive effects regulates IL-1, IL-6, ILS, IL-10, 12, 1S, IFMY and TGR beta expression. Tartrazine allergic response and hypersensitive. Monosodium glutamate destroys nerve cells in brain and increase hyperactivity direct toxic effect on neutrophils. Sunset yellow, lower expression of IL-2, 4, 6, 17, IFN beta and TNF beta. सो ये फूड एडिटिव्स है एंड ये उनके फंक्शंस हैं कि वो किस टाइप से काम करते हैं, मीन्स उनका यूज़ किस फील्ड में होता है. नेक्स्ट है, अब हम जो फूड एडिटिव्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट प्रिजर्व फ्लेवर एंड इम्प्रूव टेस्ट इज कॉल्ड ए फूड एडिटिव, बी फूड एडल्ट्रेंट, सी फूड कंटेमिनेंट एंड डी फूड मटेरियल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फूड मटेरियल। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 है स्टेबलाइजर्स, emulsifier are certain examples of food additives. Statement 2 है antioxidant is a class of food additive. Options हैं A true, second statement is false, both are true, both are false. Statement first is false and statement second is true. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है फूड एडिटिव्स आर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप्स। स्टेटमेंट सेकंड है डायरेक्ट फूड एडिटिव्स बिकम अ पार्ट ऑफ द फूड ड्यूरिंग पैकेजिंग, दिस आर इन ट्रेस अमाउंट्स। ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। एंड डी फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरी ओवर प्रिंसिपल। ए additives added in the raw material are not present in the final products. B antioxidant added to oil is present in all oil based products made from it. C all of the above and D none of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू ऑयल इन प्रेजेंट इन ऑल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इट, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर sequestrants? A they are added to keep the food stable. B form a complex ion with metals like copper, iron, etc. C added for color and D they keep the food oxidized. इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विथ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प इन मेंटेनिंग कंट्रोलिंग द एसिडिक अल्कलाइन चेंजेस ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग एंड हेंस मेंटेन फ्लेवर एंड स्टेबिलिटी। ए बफरिंग एजेंट्स, बी sequestrants, सी एंटी केकिंग एजेंट्स एंड डी एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बफरिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है इन कंट्रोल ऑफ यीस्ट इन इंडस्ट्रीज बेकिंग सोडा इज एडेड विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एन एसिड विच इज एक्सटर्नली एडेड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच एस्केप्स। एंड स्टेटमेंट टू है बेकिंग सोडा इज अ लीडिंग एजेंट, इट इज एन एडिटिव। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू and second is false, both are true, both are false and D statement first is false and second is true, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B both are true। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स आर फूड एडिटिव्स। स्टेटमेंट टू है स्वीटनर्स कंसिस्ट ऑफ कैलोरी, लो कैलोरी एंड नॉन कैलोरी स्वीटनर्स। ए ट्रू and statement is false, both are true. C है both are false and D false and second is true। इसका करेक्ट आंसर होगा both are true। नेक्स्ट है which sentence is untrue? GRAS stands for generally recognized as safe. B boric acid has been banned. C high levels of MSG leads to Chinese restaurant syndrome and the food additives need not to be numbered or labeled। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी food additives need not to be numbered or labeled। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है all food additives are carcinogenic। स्टेटमेंट सेकंड है food additives must be avoided as far as possible। First statement first is true and second is false, both are true, both are false and D statement first is false and second is true। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है एंड सेकंड जो है वो ट्रू है।
Thank you for watching. Keep watching. Please like, share and subscribe for more videos and updates. आज हमने जो फूड एडिटिव्स देखा है, होप आपको वो समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करिए आप मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ अभी जो टाइम है उसका बेनिफिट उठाइए और अपनी स्टडी अच्छे से करिए और GRF लेकर आइए। थैंक यू।